कल मामा के बेटे की शादी थी, इसलिए गौरव आज ही मामा के घर चला गया था। उसके माता पिता, भाई भाभी, गौरव की पत्नी और उसकी 1 साल की बेटी शादी के दिन सीधे शादी के स्थान पर पहुंचने वाले थे। गौरव ने खास शादी में पहनने के लिए 5,000 रुपये की कीमत का एक ड्रेस खरीदा था, जो उसने घर पर ही रखा था। उसने अपनी पत्नी यानी दीपाली से कहा था कि वह शादी के दिन आते समय वह ड्रेस साथ लेकर आए। मामा के बेटे की हल्दी की रस्म खत्म होने के बाद गौरव दुल्हन के गांव चला गया। शादी का दिन आया, शादी का समय करीब आ गया था, लेकिन गौरव के घरवालों की गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची थी। जब गौरव ने अपने भाई को फोन करके पूछा, तो उसके भाई ने कहा कि वे आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं और अभी रास्ते में ही हैं। गौरव को वह नया ड्रेस पहनकर शादी में सबके सामने मिरवाना था, लेकिन घरवालों की गाड़ी न आने के कारण वह उसे पहन नहीं पा रहा था। घरवालों के देर से आने की वजह से अब गौरव को बहुत गुस्सा आने लगा था। करन्या मारुति मंदिर तक जाकर वापस लौट रहा था, तभी उसे दूर से गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी आते ही उसके सारे घरवाले उतरे और मंडप में जाकर बैठ गए। गौरव अपनी पत्नी के पास गया और उससे ड्रेस मांगा। दीपाली कुछ देर के लिए चुप रही, क्योंकि छोटी बेटी को संभालने की जल्दी में वो गौरव का ड्रेस घर पर ही भूल आई थी। उसे पता था कि ड्रेस भूल जाने पर गौरव जरूर नाराज होगा और उसका गुस्सा कैसा होता है, ये भी वह अच्छे से जानती थी। उसे डर लगने लगा था कि अब क्या होगा। उसने एक बार अपनी सास की ओर देखा, पर सास दूसरी मेहमानों से बातचीत में व्यस्त थीं। गौरव ने फिर से पूछा, ड्रेस कहाँ है? डरते डरते दीपाली ने कहा, वो घर पर ही रह गया। ये सुनते ही गौरव को बहुत गुस्सा आ गया। सब कुछ होने से पहले ही उसने दीपाली को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस आवाज से सारे मेहमानों का ध्यान उनकी ओर चला गया। दीपाली के गोरे गाल पर गौरव के हाथों की उंगलियों के लाल निशान साफ दिख रहे थे। लोगों ने गौरव को समझाते हुए उसे वहां से अलग कर दिया। मंडप में बैठी सारी औरतें अब दीपाली को ही देख रही थीं। उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। सबकी निगाहों से बचते हुए उसने चुपचाप नजरें झुका ली और रोने लगी। उसकी माँ जैसी सास ने आगे बढ़कर उसे प्यार से समझाया और ढांढस दिलाया। उधर गौरव भी धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब जो हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था। इसलिए उसका शादी में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। शादी की रस्में पूरी हुई और सब लोग घर लौट आए। घर लौटने के बाद गौरव दीपाली की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। दीपाली ने भी उससे एक शब्द तक नहीं कहा, लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह अपनी छोटी बेटी को लेकर वो कहीं चली गई। घरवालों ने उसे कई बार फोन किया, मगर उसने किसी का कॉल नहीं उठाया। आखिरकार गौरव की मां ने बताया कि दीपाली अपने मायके चली गई है। अब घर के सब लोग गौरव को समझाने लगे। उसकी मां बोली, आज के ज़माने में तुम्हें बहुत सीधी सादी और सहनशील पत्नी मिली है, चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती की है। तू उसे समय समय पर बहुत तकलीफ देता रहा है। सच कहूं तो इस बार उसकी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी बेटी को भूख लगी थी, इसलिए उसने उसे दूध पिलाने के लिए गोद में लिया था, लेकिन फिर रुक गई क्योंकि सब लोग उसे जल्दी तैयार होने के लिए कह रहे थे। इसी जल्दीबाजी में वह तुम्हारा ड्रेस घर पर ही भूल गई। जब हम आधा रास्ता तय कर चुके थे, तभी उसे याद आया कि ड्रेस घर पर रह गया है, लेकिन तब तक हम बहुत दूर निकल चुके थे। ड्रेस भूल जाने की वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर मैंने उसे समझाया कि अब चिंता मत कर। लेकिन तूने सबके सामने, पूरे मंडप में, उसे मार दिया। तू बचपन से ही ऐसा है, अपनी चीजों की जिम्मेदारी कभी नहीं लेता, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए तेरी हर बात सहन करती आई हूँ, लेकिन तेरी बीवी बहुत ही सरल और सहनशील स्वभाव की है, इसलिए इतने दिन तक उसने सब कुछ चुपचाप सहा। पर आज इतने लोगों के सामने तूने उस पर हाथ उठाया, उसका इतना बड़ा अपमान किया, ये तूने बहुत गलत किया, गौरव। इसी वजह से उस बेचारी का आत्मसम्मान आहत हुआ और इसी कारण वह तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली गई है। गौरव अपने कमरे में आया और पुरानी बातें याद करने लगा।
छोटी छोटी बातों पर वह अक्सर दीपाली पर गुस्सा करता था। कई बार कोई चीज खुद ही कहीं रख देता और जब उसे याद नहीं रहती तो दीपाली पर ही चिल्लाने लगता। ऑफिस जाते समय अगर उसे चीजें समय पर नहीं मिलती तो भी वह उसे डांट देता। अब ये सब उसकी रोज की आदत बन गई थी। गौरव के गुस्से से दीपाली इतना डरने लगी थी कि कई बार उसे सही बात पता होने के बावजूद डर के मारे वह चीजें ठीक से बता नहीं पाती थी। उसके मन में गौरव का डर घर कर गया था, लेकिन गौरव को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। घर के बाकी लोग अच्छे स्वभाव के थे, इसलिए वह उस घर में अब तक टिक पाई थी। गौरव रोज दफ्तर जाता, लौटकर खाना खाता और फिर मोबाइल में व्यस्त हो जाता। वह दीपाली को जरा भी समय नहीं देता था, न उसके साथ बात करता, न उसका हाल पूछता। कभी कभी ऑफिस का सारा तनाव वह दीपाली पर निकाल देता था। दीपाली सारे घर के काम निपटाकर बच्चे को खाना खिलाकर सुला देती और गौरव फिर भी किसी ना किसी बात पर सुबह देर से उठकर रोज की तरह झगड़ता। अब जब उसे ये सारी बातें याद आईं तो उसके मन में गहरा पश्चाताप भर गया। उसने दीपाली को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। उसने मैसेज भी भेजा, पर उसने उसका जवाब नहीं दिया। गौरव को दीपाली से सचमुच बहुत प्यार था, बस वह कभी उसे ठीक से जतला नहीं पाया। जब उनका बच्चा होने वाला था तब गौरव अपनी पत्नी को लेकर बहुत चिंतित था। डॉक्टरों ने बताया था कि गर्भथैली में पानी कम है, इसलिए सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर गौरव बहुत घबरा गया था। उसने अपने एक डॉक्टर दोस्त और कुछ रिश्तेदारों से सलाह लेकर सिजेरियन डिलीवरी की अनुमति दी। जब दीपाली को डिलीवरी वार्ड में ले जाया गया तो गौरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। वह पूरी रात अस्पताल में ही रुका रहा, बिना आंख झपकाए, सिर्फ अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे की सलामती की दुआ करते हुए। जब उसने सोचा कि उसकी पत्नी ने उनके बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अकेले में बैठा रोने लगा। तभी उसकी माँ आई और बोली, बेटी हुई है, माँ और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं। ये सुनकर गौरव के चेहरे पर खुशी के आंसू छलक पड़े। कुछ देर बाद उसने अपनी बच्ची को पहली बार देखा था। वह अपनी माँ यानी दीपाली की तरह ही सुंदर लग रही थी। अब उसी बच्ची की याद में उसका मन बेचैन हो उठा था। उसे एहसास हुआ कि जब से बच्चा हुआ उसने कभी भी अपनी बच्ची को प्यार से गोद में नहीं लिया था। जब भी बच्ची रोती तो उसे नींद में खलल पड़ता और वह दीपाली पर ही झुंझलाने लगता। दीपाली रात रात भर बच्ची को गोद में लेकर जागती रहती। जैसे ही उसे जरा नींद लगती, बच्ची फिर से रोने लगती और उसकी नींद टूट जाती। गौरव को तो ऑफिस जाना होता था, इसलिए वह हमेशा नींद पूरी न होने की शिकायत करता और चिड़चिड़ा हो जाता। सुबह दीपाली ही सबसे पहले उठती, उसका टिफिन तैयार करती। लेकिन अगर कभी गौरव कुछ भूल जाता तो फिर उसी पर गुस्सा निकालता। कपड़े, टॉवल और बाकी चीजें घर में बिखरी छोड़कर चला जाता और अब जब ये सारी बातें उसे याद आ रही थीं, तो उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं इतना कठोर कैसे बन गया। उसे अपनी पत्नी और अपनी बच्ची की बहुत याद आने लगी थी। वह सोचने लगा, हम मर्द अक्सर यह मान लेते हैं कि हमारी पत्नियों को कोई काम नहीं होता, लेकिन असल में वे हमसे कहीं ज्यादा मेहनत करती हैं। हमारे पास तो ऑफिस से छुट्टियां होती हैं, लेकिन उन्हें घर के कामों से एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। बीमार होने पर भी उन्हें सबके लिए खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, घर संभालना ही पड़ता है। हमारे काम और उनके काम में फर्क बस इतना है, हमें अपने काम का वेतन मिलता है और उन्हें पूरे परिवार की सेवा करने का संतोष ही पुरस्कार के रूप में मिलता है। सच में आज के समय में अपनी पत्नी जैसी सहनशील और सच्ची औरत मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने उसे कितनी बार डांटा, कितनी बार उस पर गुस्सा निकाला, लेकिन उसने कभी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। पर कल जो मैंने किया वह बहुत बड़ी गलती थी। जब कभी हमारा बॉस हम पर गुस्सा करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, तो फिर मैं तो उसे रोज ही डांटता था, उसे भी कितना बुरा लगता होगा ना। पर मैंने कभी उसके मन का दर्द समझने की कोशिश ही नहीं की।
ऐसे ही सोचते सोचते वह कमरे की सफाई करने लगा। अनजाने में ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, गला सूख गया था और वह सिर झुकाकर चुपचाप रो रहा था। इतने में किसी ने उसके सामने पानी का गिलास रखा। गौरव ने उस हाथ की ओर देखा, हाथों में पहनी हुई चूड़ियां उसे जानी पहचानी लगी। उसने तुरंत पहचान लिया कि वो उसकी पत्नी दीपाली का ही हाथ था। उसने सिर उठाया तो सामने दीपाली खड़ी थी और उनके बीच उनकी नन्ही सी बेटी मुस्कुरा रही थी। गौरव खुशी के मारे तुरंत उठकर उसे गले लगा लिया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। आंखों में आंसू लिए वह बस इतना कह पाया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो दीपाली। दीपाली ने उसके आंसू पोंछे और गिलास उसके हाथ में थमाया। वो उसकी ओर देखते हुए पानी पी गया। उसे ऐसा लगा मानो उसका सारा बोझ उतर गया हो। तभी दीपाली बोली, मुझे पता है तुम्हें भी मुझसे बहुत प्यार है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। जब हमारा नया नया विवाह हुआ था तब तुम जैसा मुझसे प्यार करते थे वैसा ही प्यार आज भी मुझे तुमसे चाहिए। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे ऑफिस में बहुत काम का तनाव रहता है, लेकिन मुझ पर गुस्सा करने से क्या वो तनाव कम हो जाएगा, बल्कि उस गुस्से का असर तुम्हारे स्वास्थ्य पर, हमारे हंसते खेलते घर पर और हमारे छोटे से बच्चे पर भी पड़ता है। घर का माहौल अब शांत और सुकून भरा हो गया था। गौरव को दीपाली की बातें पूरी तरह समझ में आ गई थीं। वो मुस्कुराते हुए बोला, सच में मेरा कितना सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारे जैसी समझदार पत्नी मिली। अब मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। दीपाली मुस्कुराए और बोली, अब हॉल में चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गौरव भी मुस्कुराया और उसके साथ हॉल में आ गया। वहां उसके माता पिता, भाई और भाभी बैठे थे। उनकी छोटी बेटी गोद में सोई हुई थी। तभी उसके पिता बोले, अरे बेटा, मेरी उम्र 60 से ऊपर हो गई है, लेकिन मैं आज भी अपने कपड़े और चीजें हमेशा ठीक से रखता हूँ। अगर कहीं जाना होता है तो पहले से ही तैयारी कर लेता हूँ, ताकि किसी पर गुस्सा करने की जरूरत ही न पड़े। इस वजह से मेरे सारे काम समय पर हो जाते हैं। लेकिन तू अपनी चीजें इधर उधर रख देता है और जब समय पर नहीं मिलती तो झल्ला जाता है। कुछ दिन पहले मैंने तुझे ये समझाने की कोशिश की थी, पर तू सुनने के मूड में नहीं था। इतने में उसकी माँ बोली, असल में दीपाली अपने मायके गई ही नहीं थी। मैंने ही उसे हमारे गांव में उसकी मावशी के घर कुछ दिनों के लिए भेजा था और तुझसे झूठ बोला कि वो मायके चली गई है। अब गौरव को सास बहू का ये छोटा सा प्लान समझ में आ गया था। उसने दीपाली की ओर देखा, वह शर्माते हुए अपने पैरों की ओर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। गौरव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ये देखकर घर के बाकी लोग भी हंसने लगे। कुछ पल पहले जो घर टूटने की कगार पर था, वह अब घरवालों के अच्छे स्वभाव और समझदारी के कारण फिर से खुशियों से भर गया था। उस दिन के बाद से गौरव ने अपने ऑफिस की और बाकी सारी चीजों को खुद ही व्यवस्थित रखना शुरू कर दिया। अब उसे हर चीज समय पर मिल जाती थी, जिससे उसका समय भी बचने लगा और किसी पर गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उस दिन से उसने आत्मनिर्भरता को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। इस बदलाव का असर उसके ऑफिस के कामकाज पर भी साफ दिखाई देने लगा। अब वह अपने काम पर पूरी लगन से ध्यान देने लगा था। साथ ही वह घर का माहौल भी खुशहाल और शांत बनाए रखने की पूरी कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन और उसका परिवार फिर से खुशियों से खिल उठा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको भी यह समझ में आ गया होगा कि अपनी पत्नी की कद्र करना कितना ज़रूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर सेट करें ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।